नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए 2013 में जो आयोग ने पेपर कराया था उसको देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे और इन प्रश्नों को तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस पेपर को देखेंगे। 2013 का प्रश्न पत्र देखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? अक्षतः, लाजः, दाराः, वर्षा। इसमें कौन सा शुद्ध है? तो बी आंसर सही हो जाएगा, दाराः। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा होगी। तो अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी? तो तथायुक्तम चानिश्चितम से कर्म संज्ञा हो जाती है अनिश्चित की भी। वामाकुलस्याधियाः, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है। सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? सुख्या, सुख्यः, सुखिना या सुख्यु। तो ये इसका ए सही हो जाएगा, सुख्या। क्रातार्जुनीय प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण हैं। तो जतौ, जरौ, उक्ता, वसंत, तिलका। नहीं, ये तो वंशस्थ का है। जतौ, जरौ, जा, जगण, तगण और जगण और रगण, ये सही होगा। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो सत्यनिष्ठ शब्द में बहुब्रीहि समास है। शुभ प्रत्यार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो शुभ प्रत्यार में 21 प्रत्यय होते हैं। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो सर्वः, सर्वौ, सर्वे बनेगा। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? तो स्वभवनम जगाम, अपने भवन में। सी सही हो जाएगा। 10 का देखिए उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो ये 12वीं वर्षगांठ का है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो ये विष्कंभक से होता है। डी सही हो जाएगा। नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो ये 10 सही हो जाएगा। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो ये सोमतीर्थ गए थे। बी सही होगा। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो उत्तर रामचरण का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो। संस्कृत वाङ्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद में हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? तो भूपत्युः, भूपत्ये, भूपतेः या भूपत्या। बी सही हो जाएगा, भूपतेः। पितृतुल्य शब्द में कौन समास है? पितृतुल्य शब्द में तत्पुरुष समास है। वरम विरोधोपशमम महात्मभिः, यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये क्रातार्जुनीयम से है। किसका कथन है? तो वनेचर का कथन है। बी सही हो जाएगा। क्रातार्जुनीय प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? द्वैतवन में पांडवों का निवास सही है। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत सही है। द्रौपदी का क्रोध सही है। द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठ द्वारा समर्थन ये नहीं है। ये सही हो जाएगा। महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? तो ये सारंगरम, सारदत्त, गौतमी या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। गुरु आदेश, गुरु प्लस आदेशः में संधि विच्छेद होने पर क्या बनेगा? तो यहाँ यण संधि है, गुरुवादेशः बनेगा। शीतोष्णम पद में कौन सा समास है? शीतम, शीतोष्णम में, शीतोष्णम में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में
कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो षष्ठी का प्रयोग होता है, कर्तरी कर्मणो कृति ही। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? मंचे, मंचे अधि, अधिमंचम, मंचस्य उपरि। तो अधि के योग में आपको बताइए कि आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, तो ये मंचे नहीं बनेगा, मंचम बनेगा, अधिमंचम सही है। तो मंचे अधि ये शुद्ध नहीं है, सी सही हो जाएगा। कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ गुणाढ्य की बृहत कथा है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो उपाध्याय अधीते, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं? तो किसके साथ आती हैं? तमसा के साथ आती हैं। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं। बाणस्तु पंचाननः यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति चंद्रदेव की है। नाट्य में कितने रस होते हैं? तो अष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः, 8 होते हैं। सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप होगा? सुश्रियः, सुश्रीः, सुश्रिये अथवा सुश्रियाः। ABCD में कौन सा सही होगा? सुश्रियः सही हो जाएगा। शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? ये सी सही हो जाएगा। महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? राम किस प्रकृति के नायक हैं? तो ये धीरोदात्त हैं। कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो ये 20 श्लोकों की रचना मिलती है। एको रसः कर्ण एव निमित्त भेदात्, यह उक्ति रामचरितमानस में किस अंक से संबंधित, उत्तर रामचरितम में किस अंक से संबंधित है? तो ये तृतीय अंक में आता है, तमसा का कथन है। किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो ये वन पर्व से संबंधित है। पराभवोपित्सवेव मानिनाम यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये किरातार्जुनीयम से संबंधित वाक्य है। कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो त्रिगुणाय त्रिगुणात् त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, डी सही हो जाएगा, त्रिगुणमय परब्रह्म के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कुमार्यः, कुमार्योः, कुमार्या, उपयुक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी, कुमार्यः, कुमार्या और कुमार्यो तीनों ही शुद्ध हैं। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मेघदूतम में एक ही छंद का प्रयोग है, मंदाक्रांता। विपद धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, यह युक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये नीतिस्तकम की है। निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? तो सही शब्द हो जाएगा उपरिधन उक्त, और यण संधि हो जाएगी, उपर्युक्त बन जाएगा। रूपक के भेद तत्व इनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है, वे कितने होते हैं? तो ये 10 सही हो जाएगा। क्रिया से कौन उक्त होता है? क्रिया से कौन उक्त होते हैं? कर्ता, कर्म, भाव या उपर्युक्त सभी? तो ये क्रिया से तो सभी उक्त होते हैं, डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? विंशति ही फलानि सन्ति, ये शुद्ध है। क्रोध, दोह, ईर्ष्या, असूया धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, बी सही हो जाएगा। उत्तम रामचरितम में कितने अंक हैं? ये 7 अंक हैं। कादंबरी का प्रधान रस क्या है? प्रधान रस श्रृंगार है। तिंग प्रत्यार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो तिंग में 18 होते हैं, तिप्तस जी आदि। नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? तो ये पंचवटी स्थान है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? 115 + 6 121 माने जाते हैं। कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है?
बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये नहीं होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो ये 4 का। चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? क्या सही कथन क्या है? तो चुर धातु से स्वार्थ में अणच होता है, बी सही हो जाएगा। अष्टम शब्द का प्रथमा व्यक्ति का क्या रूप होगा? तो अष्टौ हो जाएगा, अष्टौ। अव्यय शब्दों में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का, द्वितीया का, तृतीया का या सभी का? तो ये सभी का हो जाता है। 59वां प्रश्न देखिए, कादम्बरी लिखित में से क्या है? तो कादम्बरी कथा है। असज्जनात् कस्य भयं न जायते। असज्जनात् कस्य भयं न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? नीति शतक का, कृतार्जुनीयम का या कादम्बरी का, मेघदूत का? तो ये कादम्बरी का है। हल प्रत्यार में कितने वर्ण होते हैं? तो हल प्रत्यार में वैसे ये 33 आप लगा लीजिए, वैसे 34 भी होते हैं क्योंकि हा 2 बार आया है। तो अगर वर्ण कितने होते हैं तो हाथ वैसे 34 बैठते हैं, है ना। इस पर आप विचार करना क्या होगा। आयोग की मंशा शायद 33 पूछने की हो सकती है। निम्नलिखित में से युष्म शब्द के लिए क्या सही कथन है? मध्यम पुरुषवाची है, संबोधन पद का प्रयोग वर्जित है, तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी सही है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 1, 3, 5 अथवा 6? इसका बी सही होगा, 3। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? मेघदूत के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनेगा? तो ग्रीष्म ऋतु, ये सी सही होगा। युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? तो प्रथमा बहुवचन में बनेगा युवानः, 66 का ए सही होगा। मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया जाता है? तो ये उत्तर दिशा सही है। उत्तर रामचरितम का छायांक नाम से कौन सा अंक प्रसिद्ध है? तो ये तृतीय अंक प्रसिद्ध है। बलम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय व्यक्ति क्यों होती है? गौण कर्म है, अपादान आदि की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, अकृतम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, उपर्युक्त सभी कारणों से डी सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ये 22 सही हो जाएगा। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का क्या रूप होगा? तो भव भवतम भवत, ये सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है। अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम शब्द का तृतीय व्यक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? तो रामयी, प्रथमयी, बालकयी, ये सी सही हो जाएगा। लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? सत्यमेव जयते, ये अशुद्ध है क्योंकि जयति होता है। कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन व्यक्ति होती है? कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। ध्यानावस्थितैर्भवादृशै न ज्ञायते कालवेगः, यह युक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये शिवराज विजयम की पंक्ति है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है? तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। हेतु पुण्येन दृष्टो हरि। उत्तर रामचरितम में भागीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? तो पुराण सुसुर, सूर्य की पूजा। जो अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? इनकी रीति पांचाली रीति है। सुखधन ऋतः में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो सुखार्तः बनेगा, सुखार्तः, ये सही होगा।
निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रायः सर्वासाम दर्शनम, द्वितीया से सप्तमी तक के सभी प्रयोग मिलते हैं। देव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होगा? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यंतु। तो द्विवचन में होगा दिव्यताम। दिव्यताम कहाँ है? ये दिव्यताम। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो ये हर्षवर्धन सही हो जाएगा। नीचे गच्छेत् ऊपर च दशा चक्र नैमी क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये मेघदूतम से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रामेण भार्या त्यज्यते, ये कर्मवाच्य बनाएंगे तो यही शुद्ध हो जाएगा। क्रिया अकर्मक होती है, गलत विकल्प चुनिए। जब धातु का अर्थ बदल जाए, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब कर्म शब्दों से न लिखा हो। डी, ये गलत है। भ्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन। विधिलिंग बनेगा ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयूह, ब्रूयाह, ब्रूयातम। मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो डी सही हो जाएगा, ब्रूयातम। यथामति शब्द में कौन सा समास है? ये तो अव्ययीभाव हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो ये कवि तथा वाणी की सही होगा। अच प्रत्यार में कितने स्वर होते हैं? तो ये डी सही होगा। क्रातार्जुनीम का प्रधान रस क्या है? तो क्रातार्जुनीम का प्रधान रस वीर रस है। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो ये 8, एक चरण में 8 होते हैं, 8 चौक 32। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? तो एक में 4 होते हैं। कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, कौन करते हैं? तो भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? तो ये सी सही हो जाएगा। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये शहाबुद्दीन हो जाएगा। आगे देखें, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या किसी में नहीं? एक वचन में अंतर होता है। संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए? तो संधि निम्नलिखित में से एक पद में धातु उपसर्ग के मत समास में उपर्युक्त सभी में नित्य संधि है। संगतैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग, नित्या समासे। मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी, अयोध्या। अयोध्या नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामः पठति, रामः पाठयति, रामेण पठ्यते। सभी वाक्य शुद्ध हैं। पठ धातु का लंगलकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है? मध्यम पुरुष एक वचन का अपठः, अपठः बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया आक्रमक हो, कर्ता तृतीयांत होता है, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। ये डी, डी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य बताइए। कति बालिकाः, कति जनाः, कतयः मुनयः जपन्ति। ये कति शब्द नित्य बहुवचनांत है, कतयः नहीं बनेगा। नीति शतक के अनुसार धन की दशाएं होती हैं तो 3 होती हैं। तीसरा गतया विद्यन्ति वित्तस्य। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है? राजा शूद्रक की राजधानी का नाम विदिशा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति। उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं, उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? तो ये वर्ष भोग्यण भर्तु 1 वर्ष थी। क्रातार्जुनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो ये 18 सर्ग हैं। साधु इति में संधि होने पर क्या बनेगा? तो साध्विति, साध्विति, ये सही हो जाएगा। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? गद्य काव्य के
कितने भेद हैं? तो 2 भेद हो जाते हैं। क्रैतार्जुनियम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है? तो इसमें छा लगता है, क्रैतार्जुनियम। शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, वर्षासु न गमनीयम। वर्षा शब्द नित्य बहुवचनांत है, ये शुद्ध होगा। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो 17 होते हैं, मंदाक्रांता छंद है। रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद होते हैं। माँ ब्रूहि दीनम बचाए उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो माँ ब्रूहि दीनम बचाए नीति शतकम से। आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधारस त्रिधा, 3 प्रकार का होता है। कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? तो ये शिवारी की थी। शंभु शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? तो संभवे बनेगा। महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? कितनी रचनाएं हैं भवभूति की? 3। मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। असमझ शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होगा? तो पंचमी एक वचन में होगा मत आवयोः अस्मत्। पंचमी एक वचन में पूछा है ना, तो मत हो जाएगा। पंडित अंबिकादत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया? तो ये डी सही हो जाएगा। बाणभट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? बाणभट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? तो ये 2 सही हो जाएगा। और पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है? पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है? तो ये कामदेव, डी सही हो जाएगा। 125 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र आपने देखा। 2013 का ये आयोग का प्रश्न पत्र था। आप सब लोग इन प्रश्नों को तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।